नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज की जो मैराथन नंबर 8 है आपके जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वाले बच्चों के लिए अपने लेके आ रहे हैं, उसमें आज का जो टॉपिक है आपका वो है डिस्काउंट। देखो, लाभ आने जो टॉपिक है ना, वो डिस्काउंट के बिना कंप्लीट नहीं होता है भैया। मतलब कहने का मतलब अगर लाभ आने पड़ा है तो डिस्काउंट पढ़ना पड़ेगा बट्टा, क्योंकि दोनों का कंबाइंड वेरिएंट होता है आपका। तो अपन बात करेंगे आज की जो क्लास है आपकी बट्टा मतलब डिस्काउंट के बारे में। कल अपन ने लाभ आने पढ़ा था, तो नहीं समझ लीजिए लाभ आने की दो क्लास हो गई, एक तो लाभ आने के रूप में और एक हो गए बट्टा के रूप में। मैराथन नंबर 7 और मैराथन नंबर 8 आपकी। तो आज की जो क्लास आपकी मैराथन नंबर 8 वह है डिस्काउंट, छूट, कटौती, ऐसा कह सकते हो आप। तो क्या होता है छूट? देखो, तो जब भी अपन कोई भी चीज़ खरीदते हैं उस पर जो अपन को छूट दी जाती है, जैसे 500 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये की छूट है, 30 की छूट है, तो वह छूट होती है भैया। और एक बात गांठ बांध लेना, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो छूट आपको दी जाती है वो अंकित मूल्य पर देते हैं, क्रय मूल्य पर कभी छूट नहीं होती है। तो याद रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। जो मूल्य अंकित होता है उसी पर छूट दी जाती है। इसके बाद आगे अपने काम आने वाली चीज़ है समतुल्य बट्टा। तो 2 या 2 से अधिक क्रमवार बट्टों की जगह एक ही बट्टा देना। 2 या 2 से अधिक क्रमवार बट्टे, 2 या 2 से अधिक बट्टे नहीं देकर उनकी जगह एक ही बट्टा दे दो आप। तो अपन कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक क्रमवार बट्टों की जगह एक ही बट्टा देना समतुल्य बट्टा कहलाता है। ठीक है, तो 2 या 2 से अधिक क्रमवार बट्टों की जगह एक ही बट्टा देना समतुल्य बट्टा कहलाता है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं समतुल्य बट्टा। और पहली टाइप जो अपनी है वो उसी पर आधारित है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। तो वैसे देखो, समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो परसेंटेज परिवर्तन वाला ब्रह्मास्त्र है जो पूरी गणित में काम आता है उसको इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी अपन। तो अपन वही तरीका इस्तेमाल करेंगे परसेंटेज परिवर्तन वाला। अपन बात करेंगे ऑप्शन परसेंटेज परिवर्तन बराबर प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। ये लिख दिया मैंने आपके सामने। तो देखो, यहाँ पर दो क्रमिक बट्टे दे रखे हैं, समतुल्य बट्टा पूछा है आपसे। तो दोनों बट्टे हमेशा माइनस में होते हैं भैया, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में। यहाँ पर ए भी माइनस में, बी भी माइनस में, तो अगला चिन्ह प्लस का आएगा इसी। है ना, हमेशा याद रखना। छूट में पहला चिन्ह अगर आपका दे रखा है, देखो अगर बात करें पहला चिन्ह हमेशा माइनस का रहेगा, तो छूट हमेशा माइनस में रहती है। ये भी माइनस में रहेगा, तो माइनस को माइनस गुणा करने पर प्लस आएगा। तीसरा चिन्ह हमेशा प्लस होना, ये बात याद रखना बट्टा में। तो चलो सोल्व कर देते हैं अपन। माइनस का 10, माइनस का 20, अगला चिन्ह प्लस का, दोनों को साथ में लिखेंगे और 100 का भाग लगा देंगे। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गई, ये 0 से 0 कट गई, -10 और -20 -30 और ये 2, तो आप आएगा -28%। देखो छूट है तो छूट माइनस में आएगी और आंसर होगा आपका 28%। ऑप्शन में प्लस में देगा लेकिन छूट हमेशा माइनस में होती है। ठीक है, तो आंसर माइनस में आएगा। जब दे रखा है माइनस में तो आएगा भी माइनस में, तो आंसर हो जाएगा 28% की छूट। अगर 10 और 20 की दो अलग अलग छूट नहीं देना चाहो, एक साथ आप 28% की एक छूट दे सकते हो। बिल्कुल सिंपल बात है, काफ़ी इजीली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। सबसे पहले अपन बात समतुल्य बट्टा की बात कर रहे थे। क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके वो समतुल्य बट्टा के आ रहे हैं, करेक्ट है। चलो देखिए, आप 20%, 25% और 10% के 3 क्रमिक बट्टों को समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था जब भी कभी इस प्रकार के प्रश्नों की पॉसिबिलिटी बने कि -20%, -25% और -10%, तो करना क्या है? सबसे पहले आगे वाले दोनों सोल्व कर देंगे भाई। तो आगे वाले इन दोनों को सोल्व कर दो, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि उसी तरीके से करेंगे, तरीका नहीं बदलेंगे। आगे वाले दोनों सोल्व कर दो, फिर इनसे जो आंसर है वो तीसरे के साथ अप्लाई कर दो। मतलब 2 में तो एक बार लगाना है, 3 में 2 बार लगाना पड़ेगा हमें। तो क्या लिखूँ मैं? -b -25 माइनस प्लस 20 गुणा 25 बटा 100, ये हो जाएगा। अब जो कट रहा है उनको काटना ही पड़ेगा, तो काटना स्वाभाविक है। 25 से 4 बार कटेगा और 4 से 5 बार कटेगा। अब इन दोनों को जोड़ो आप, तो कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 45, तो माइनस का 45 और प्लस का 5, तो माइनस का 40% हो जाएगा, माइनस का 40%, माइनस का 40% और 10% लेकर एक बार और लगा सकते हैं अपन। एक बार और लगाएंगे तो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। -40 -10 प्लस 40 गुणा 10 बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गई है। इन दोनों को जोड़ दो, -50 प्लस 4, तो माइनस का 44%। मतलब 3 छूट नहीं देना चाहते हो तो उनकी जगह 44% की छूट दे सकते हो आप। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो कोई बड़ी अप्रोच नहीं है।
आसानी से आप कर सकते हो। मतलब 44% की एक एकल छूट दे सकते हो आप, मतलब 44% की एक छूट दे सकते, सॉरी 44 नहीं, ये 4 कट होगा 46, तो 46% की एक छूट दे सकते हो, एकल छूट आप, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 46% आप। मतलब अगर आप 20%, 25%, 10% 3 छूट नहीं देना चाहो तो उनकी जगह 46% की एक ही छूट दे सकती हो आप। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। चलो गौर से देखिए, आराम से देखिए, नोटबुक है तो नोटबुक में लिख सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो वैसा, 100%, लेकिन पढ़ना है आपको। चलो देखिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 3 क्रमागत बट्टे 10%, 20% और 25% किस एक अकेले बट्टे के बराबर है। तो देखो वही पूछा है, 3 क्रमागत बट्टे दे रखा, समतुल्य बट्टा ही आपसे पूछा है। तो समतुल्य बट्टा निकालना कोई बड़ी बात नहीं, इन दोनों को सोल्व कर देंगे पहले। इन दोनों को सोल्व करना आता है आपको, -10, -20, माइनस माइनस प्लस 10 गुणा 20/100, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। ऐसे सोल्व कर चुके हैं अपन, 2 कम 2, माइनस का 28%। एक तो ये इस्तेमाल करना है, एक माइनस का 25 इस्तेमाल करना। तो दोबारा लगा देते हैं एक बार और ताकि अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो माइनस का 28, माइनस का 25, है ना, इस प्रकार से। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस। चलो माइनस माइनस हो गया प्लस, 28 गुणा 25/100, 25 चौक 100 और 7 चौक 28। इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा आपका, 13 का 3 हासिल 1, तो हो जाएगा 5, 53, ठीक है, माइनस का और प्लस का 7। अब 53 का 28 में कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 46, 46%। अगर ये तीनों छूट नहीं देना चाहो तो उनकी जगह एक 46% की एकल छूट दे सकते हो, जिसे समतुल्य बट्टा कहते हैं। तो 3 अगर अलग अलग बट्टे नहीं देना चाहो, 10, 20 और 25 के, तो फिर एक ही छूट दे दो 46% की, उससे भी काम चल जाएगा भैया। वो उनके समतुल्य बट्टा होगा और लोगों को ऐसा भी लगेगा भाई बड़ी छूट दे रहे हो, फायदे की बात भी देखो। तो इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ठीक है भाई, हो जाएगा आपका, इस प्रकार से पॉसिबल है। अब देखो अभी तक जो अपन पढ़ रहे थे वो था आपका समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। शुरुआत के तीनों क्वेश्चनों में एक ही काम किया अपन ने, समतुल्य बट्टा ज्ञात करना। और समतुल्य बट्टा ज्ञात करेंगे परसेंटेज परिवर्तन से, जो अपन कर रहे थे प्लस माइनस ए, प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। अब टाइप नंबर 2 आ गई। देखो बट्टे में भी टाइप्स है और अच्छे अच्छे टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादा टाइप्स नहीं, बोले ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, लेकिन अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलो देखो, अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना। तो जब भी कभी ऐसी वैरायटी देखने को मिले तो अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो ये एकमात्र रिलेशन है विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। क्योंकि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में कह चुका हूँ कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दी जाती है। तो छूट अंकित मूल्य पर देने के बाद जो प्राप्त होता है वो विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो छूट देने के बाद इंसान बेचता है तो क्या करता है, जैसे छूट दे दी फिर बेचेगा, ऐसे उसको बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे अंकित मूल्य है, इस पर एक छूट दे दी आपने एक्स की, तो एक छूट देने के बाद ऐसे बेच सकते हो 100 माइनस एक्स अपन 100। और छूट हमेशा माइनस में होती है, तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन ने अगर एक ही छूट दे तो लिखो 100 माइनस एक्स अपन 100। किसी ने कहा मुझे 2 छूट देनी है, तो भैया 2 दे दो, मना थोड़ी, 2 छूट दे के लिखो। किसी ने कहा सर मुझे 2 से अधिक छूट देनी है, तो तीसरी भी छूट दे दो भैया 100 माइनस जेड अपन 100। किसी ने कहा सर मुझे और देनी है, तो और दे सकते हो, मना नहीं। जितनी भी छूट आप देना चाहो उतनी छूट आप दे सकते हैं। तो काफ़ी ईजी है और आसानी से अपन कर सकते हैं आपके सामने। ये हो जाएगा छूट देने वाले। तो किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2100 रुपये है तथा इस पर 10% का एक भट्टा दिया जाता है। आज समय में दुकानदार 5% का अन्य भट्टा भी दे रहा है, तो आज समय में इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो, तो इसने 2 छूट दे दी। देखो एक छूट 10% की पहले दे दी और एक 5% की छूट अलग दे दी। तो आपसे पूछा विक्रय मूल्य बताइए, अंकित मूल्य दे रखा है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, इसमें रख देते हैं अपन। देखो 2100 रुपये का अंकित मूल्य है, पहली छूट 10% है, 100 में 10 घटाए कितना है 90, ये हो जाएगा आपका 90/100, बिल्कुल सिंपल है। और ये 5% की छूट है 95/100, ये लो। अब जो कट रहा हूँ सबको काट दो, काटते ही आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल। तो चलो 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, और 5 से काटो 19 पंजे 65 में, और 5 से कटेगा 2 बार। अब आगे जो संख्या है वो कट नहीं रही, देखो है ना, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं कट रही है तो, है ना। देखो 19 का पाड़ा बोल दो, 19 से कम 19 हासिल 1, 19 दूनी 38, है ना, और एक कितना हुआ 39। अब इसमें 900 गुणा और करना है, तो
फिर आप 2 का भाग लगाना है, 9 से गुणा करके आधा करना है फिर, ठीक है। जो आंसर आएगा वो बिल्कुल दिख जाएगा आपको। 9 नाम 81 हासिल 8, 9 नाम 81 और 8 कितना होगा 89, तो 89 का 9 हासिल 8, 9 तिया 27, 8 कितना होगा आपका 35, तो 3591 में 2 का भाग लगाओ। 3591 में 2 का भाग लगाने का मतलब होता है भी है इसका आधा करना, तो लगभग हो जाएगा ये 1795 के आसपास, है ना। भाग लगा लेते हैं, 1 दूनी 2, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10, इस प्रकार से 1795.50 हो जाएगा। एग्जैक्ट आंसर पूरा दे रखा है मैं पेपर में, आंसर है 1795.50। ये आ गया आपका विक्रय मूल्य। अगर 2 छूट देके बेचोगे तो इसी को इस्तेमाल करोगे। और एक बात गार्ड बांधना ना भैया, इस टाइप में अंकित मूल्य और बट्टे देने पर इसी टाइप को इस्तेमाल करेंगे या इसी को इस्तेमाल करेंगे, इससे क्वेश्चन कर देंगे। इसमें अंकित मूल्य देकर बट्टा पूछा है, इसी प्रकार प्रश्न में कई बार विक्रय मूल्य देकर अंकित मूल्य पूछता है, और कई बार इन दोनों को देकर एक बट्टा भी पूछ देता है। ये 3 तरह के वैरायटी क्वेश्चन इस टाइप में देखने को मिलते हैं, जिसमें अभी फिलहाल अपन ने एक क्वेश्चन ऐसा किया है जिसमें अंकित मूल्य दे रखा है और आपसे विक्रय मूल्य पूछा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या पूछता है देखो आप। देखो इसमें उल्टा कर दिया अपना आप, जिसमें कह रहा था आपके सामने, इसमें अंकित मूल्य पूछ लिया। देखो दोनों साइड से कुछ भी पूछ सकता है। किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 327 रुपये में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। बिल्कुल है, तो विक्रय मूल्य दे रखा 387 रुपये, अंकित मूल्य पूछ लिया इस बार, और छूट भी एक ही दे रखी है 14% की। अब छूट एक दे रखी है तो 100 में से घटा लिख दो, 86/100। अब जो कट रहा है उसको काट दो और जिसमें आंसर आ जाएगा। चलो काटो, तो आप चाहो तो देखो 4 से कट रहा हो, 4 से नहीं कट रहा हो, है ना, तो 2 से काट दीजिए, तो 2 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2 से काटो 50 बार। अब 43 से इसको काट दीजिए आप, क्योंकि ये 43 के अलावा किसी और से कटेगा नहीं भी, डायरेक्ट 43 का पाड़ा बोलो। 43 का पाड़ा जब बोलोगे आप तो 40 का बोलो, 43 का नहीं बोल सकते तो, है ना। तो 40 का पाड़ा बोल दीजिए आप, तो 40 तिया 120, 40 पंजा 200, है ना, और 40 सत्ता 280, और 40 अट्ठा 320, 40 अट्ठा कितना होता है 320, है ना, और 40 नामा 360, 9 बार कटेगा भी, कितनी बार कटेगा 9 बार, तो 43 से कटेगा डायरेक्ट। अब 9 को आप 50 से गुणा कर दो, तो यहाँ से अंकित मूल्य आ जाएगा 50 गुणा 9, मतलब 9 पंजे 45, तो ये हो जाएगा आपका 450 रुपये। ये आंसर होगा आपका 450 रुपये, मतलब 450। तो इसी पैटर्न पे ये थोड़ा छोटा है, लेकिन दिया विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य पूछा है। तरीका मैं बता चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 4 में, वही अप्लाई करना है आपको, अलग से कोई तरीका अप्लाई नहीं करना है। सेम उसी तरीके से क्वेश्चन करना है, कोई अलग तरीका इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है भाई। अब 2 कर चुके हैं एक जैसे। इस क्वेश्चन की स्क्रीन पर देखो आप गौर से, और आप सोचो क्या दे रखा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% और 10% 2 क्रमागत छूट दे देता है। यदि उस वस्तु को 108 रुपये प्राप्त होते हैं तो उस वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो भैया विक्रय मूल्य दे रखा है 108 रुपये, वापस अंकित मूल्य पूछा है, लेकिन इस बार बट्टे 2 दे दिए। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में जो बट्टा था वो 1 ही दिया था, इसमें वापस आपसे अंकित मूल्य पूछा है, तो चलो अंकित मूल्य ही निकालेंगे, गुणा। तो पहली छूट 20 की है, तो मतलब क्या होगा 80/100, 100 में से घटा के लिखा। 10 की छूट है तो क्या लिखो 90/100। ऐसा लिखने के बाद काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, काटना पड़ेगा आपको। तो चलो गौर से देखिएगा, ये 2 0 से 2 0 काट देते हैं, पहले कट गई। अब सामने काटते हैं तो 8 से, 1 अट्ठे 8 है ना, हाँ 8 से नहीं कट रहे, 4 से कट जाएगा 2 बार, 2 चौक 8, 7 चौक 28। अब 9 से काट दो, 9 तिया 27, 3 बार, है ना, और 2 से काट दो इसको 50 बार। 50 को आप 3 से गुणा कर दो, तो आंसर आ जाएगा 150 रुपये। अंकित मूल्य जो निकल के आ गया आपका वो आ गया 150 रुपये, मतलब 150 रुपये। अंकित मूल्य जो होगा आपका वो 150 रुपये हो जाएगा। सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, कोई अलग चीज़ नहीं है, बिल्कुल वैसा है जो सपन ने सिखाया। तरीका एक ही बताया, उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो गौर से देखते जाइए, आराम से तसल्ली से लिखो, समझो, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपको चित्र श्रेणी कर्मचारी में बट्टा का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो गलत नहीं होगा भी। और एक बात याद रखिएगा, अगर जो बच्चे सिलेबस देख के पढ़ रहे हैं तो उनके मन में विचार आ रहा होगा सर डिस्काउंट कहाँ लिख रहा है उसमें,
भैया जहाँ लाभ आने लिख दिया जाता है ना तो बट्टे को लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही साथ में आता है क्योंकि लाभ आने का पार्ट है, तो अपने आप पॉसिबिलिटी बनती है इसकी। ठीक है, क्योंकि चैप्टर भी बड़ा नहीं है, छोटा सा चैप्टर है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, टाइप भी ज़्यादा नहीं, 4 टाइप सारी इसमें, और 4 तरह क्वेश्चन अगर समझ लोगे आप तो काफ़ी इजीली और क्वेश्चन कर पाओगे बट्टा का भी एग्जाम के अंदर। ठीक है भाई, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। किसी शोरूम पर एक वस्तु का सूची मूल्य, सूची मूल्य का मतलब समझ लीजिए, सूची मूल्य बोलो चाहे अंकित मूल्य बोलो बात एक ही भी है, या प्रिंट रेट बोलो, सूची मूल्य से कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो सूची मूल्य बोलो, अंकित मूल्य बोलो या प्रिंट रेट बोलो, इन सबका मतलब एक होता है भी। 2000 रुपये तथा 20% दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई इसमें डायरेक्ट विक्रय मूल्य पूछा है, तरीका वही जो मैंने सिखाया आपको, विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य गुणा जितने भी छूट दे रहे उनको लिख दो 100 में से घटा के 80/100, एक दे रहेगा 10, 90/100, अब आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य। चलो विक्रय मूल्य निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, काट देते हैं। ये देखो 4 जीरो दिख रही है आपको, 4 जीरो कट गई, और अब गुणा ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ये होगा आपका 16 नाम 144, ये 1440 रुपये एग्जैक्ट आंसर होगा। विक्रय मूल्य आपका 1440 रुपये, ये आपका विक्रय मूल्य हो गया। ये इसी पैटर्न का चौथा क्वेश्चन देखा आपने। अपन जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी प्रैक्टिस बढ़िया होगी, तो आपको अलग से कोई प्रैक्टिस करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्लास को देखने के बाद, क्योंकि ऐसा अपन चौथा क्वेश्चन ले चुके हैं आपके सामने। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8वां भी वापस ऐसा ही है, इसको गौर से देखिए, सेम क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है, नहीं कोई अलग बात कर रहे हैं। पर देखिए, एक दुकानदार रेडियो के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट देने के बाद 12% की अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का आखिरी विक्रय मूल्य 704 रुपये हो तो अंकित मूल्य बताइए। तो आखिरी विक्रय मूल्य दे रखा है 704 रुपये, अंकित मूल्य पूछा है वही है, सेम वैसा ही क्वेश्चन इस बार अंकित मूल्य पूछा है। पहली छूट 20 की है तो 80/100 कह सकते हो, दूसरी 12 की है तो 88/100 कह सकते हो। बस काटना है, काटते हैं आपको आंसर आ जाए। चलो जो जो कट रहा है पहले उनको काट देते हैं, है ना। तो 0 से 0 काट देते हैं, पहले 0 कट रहा है, और काटते हैं 2 से कट जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट 4 से काट सकते हो, जैसे आपकी इच्छा वैसे काट दो। चलो 2 से काट दो 5 बार, 2 से काट दो 4 बार, ठीक है। अब 4 से कट जाएगा आपका, देखो है ना, ये 25 बार, 4 से 208 और 208 ऐसे कट जाएगा। इसलिए काटा था कि उधर काटने में आसान रहे। अब 4 से काटो उधर, 4 एकम 4, कितना बचा 3, 7 चौक 28, 6 चौक 24, ये कट गया। अब 11 से काटो, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 66, ठीक है। अब 2 से काट दो 8 बार, ये लो सब कुछ कट गया। उधर बच गया 8/1, इधर बच गया अंकित मूल्य, और नीचे बच गया आपका 25 पंजे 125, ये लो 125 को 8 से गुणा कर दो तो अंकित मूल्य आ जाएगा एकदम शुद्ध मान 1000 रुपये। 125 को 8 से गुणा करने पर कितना आता है 1000 रुपये, ठीक है। तो आपका अंकित मूल्य जो जाएगा वो 1000 रुपये हो जाएगा। 1000.00 बोले 1000 बोले, बात एक ही है, ये अलग बात है नहीं, बिल्कुल सेम वेरिएंट है, आसानी से अपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब अभी तक जो 5 क्वेश्चन अपन ने किए थे 8 नंबर तक, वो थे आपके अंकित मूल्य और बट्टे देने पर विक्रय मूल्य ज्ञात करना। अब आ जाते हैं अपने टाइप नंबर 3, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, तो एकमात्र ऐसा रिलेशन होता है जो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में होता है भी। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में होने वाले रिलेशन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। ये अंकित मूल्य लिख दिया मैंने। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में जो रिलेशन होता है वो ये होता है 100 प्लस लाभ प्रतिशत, बहुत अच्छा रिलेशन है। और पूरे लाभ आने और बट्टा में इन दोनों में एक रिलेशन है, 100 माइनस छूट और गुणा क्रय मूल्य, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य में एकमात्र रिलेशन है। जब भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य में रिलेशन का क्वेश्चन आए तो इससे करना है आपको, अंकित मूल्य 100 प्लस लाभ प्रतिशत आपको 100 माइनस छूट इंटू क्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य में एकमात्र रिलेशन है, ठीक है। देखो पहले यहाँ अंकित मूल्य दे रखा है आपको और क्रय मूल्य पूछा है। इस प्रकार के प्रश्नों में एक देता है एक पूछ लेता है, ठीक है। और 10% की छूट दे रहा है और 20% लाभ कमा रहा है। तो चलो 20% लाभ करा रहा है तो लाभ को 20 को 100 में जोड़ कर लिखो,
120, 10% छूट दे रहा है, 100 में से घटा के लिखो 90, और क्रय मूल्य पूछा है आपसे और दे क्या रखा है बताओ, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य की जगह लिखो इसको, है ना, ये अंकित मूल्य, और क्रय मूल्य कितना आपका पता नहीं, क्रय मूल्य निकालना। चलो जो घट रहा है उनको काट देंगे, अब 0 से 0 काट दो, जो भी संख्या आसानी से कट जाए उनको काट सकते हो। 0 से 0 कट गया, 3 से काटो 3 बार, ये 4 बार, 4 से काट दो 200 बार, और 200 को 3 से गुणा कर दो। यहाँ पर जो क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 200 को 3 से गुणा करने के बाद वो आ जाएगा वो 600 रुपये। कितना आ जाएगा, 600 रुपये। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो होगा 600 रुपये, मतलब 600 रुपये। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला जो क्वेश्चन आ रहा है इस पैटर्न पे, टाइप नंबर 3 का 9 नंबर क्वेश्चन था, अब आ रहा 10 नंबर क्वेश्चन। क्योंकि अब ऐसे ही चलेगा, जो पैटर्न मैंने बताया ना अभी उसी को काम में लेंगे। देखो अंकित मूल्य दे रखा है और 12.5% की छूट दे रखी है, लाभ दे रखा है 25% का। इस बार भी क्रय मूल्य पूछा, सेम क्वेश्चन है। अंकित मूल्य की जगह अंकित मूल्य लिख दो 200। अब आपको लाभ दे रखा है 25% का, तो ऊपर 100 जोड़ के लिख दो, और छूट दे रखी है आपको 12.5% की, तो 100 में से 12.5% घटा दो तो 87.5% हो गया, और गुणा क्रय मूल्य। अब सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। भाई सोल्व तो करना ही पड़ेगा, देखो बिना सोल्व करे कुछ भी नहीं होगा, प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, देखो है ना। जो जो कट रहा है सबको काट दो, या चाहो तो पहले पॉइंट हटा दो। तो चलो इसको इधर घुमा दो, है ना, और पॉइंट हटेगा तो उसकी 0 यहाँ लग जाएगी नीचे। 125 को भी नीचे घुमा देना, यहाँ से क्रय मूल्य आ जाएगा 200 गुणा 875। एक तो 125 नीचे आ गया, और इसकी वजह से जो पॉइंट था वो 10 भी नीचे आ गया। अब क्रय मूल्य निकाल सकते हो शांति से, आप कोई बड़ी बात नहीं। चलो अब इसमें जो जो घट रहा हो सब काट दो आप, जिसमें आंसर हो जाएगा। अब चल 25 से काट दें अपन, 25 पंजे 125, 25 अट्ठा 200, 25 से आसानी से काट दें अपन, है ना। अब 5 से काट दो, तो 5 से भी काट सकते हैं अपन। 1 पंजे 5, कितना बचा 3, 7 पंजे 35, और 5 पंजे 25, है ना। फिर 5 से काट सकते हैं अपन 2 बार, 3 पंजे 15, और 5 पंजे 25, और 2 से काट दो 4 बार। 35 को 4 से गुणा कर दो तो 140 आ जाएगा। तो आपका जो क्रय मूल्य है वो आ जाएगा 140 रुपये। ये हो गया आपका क्रय मूल्य 140 रुपये, मतलब 140 रुपये। तो आपका जो क्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा आपका 140 रुपये। तो काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली सोल्व कर दिया। तरीका भी वही है, तरीका नहीं बदल रहे भैया। जो तरीका अपन ने अभी 9 नंबर में लिखा था उसी तरीका का स्क्रीनशॉट लो, उसी से क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, और एक लाइन में कर रहे थे। एक क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगला क्वेश्चन भी तीसरे टाइप का उसी पैटर्न पे है। इस बार क्रय मूल्य पूछा है आपसे, सेम है, 10% की छूट और 10% का लाभ है, और अंकित मूल्य दे रखा है आपको 1100 रुपये। ठीक है, और आपको 10% का लाभ क्या लिखोगे, 110 बटा कितना 90, और ये क्रय मूल्य। बस हो गया क्वेश्चन। 110 से कितनी बार कटेगा, 10 बार, ये 900 गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 900 रुपये। इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है। अपना तरीका पढ़ने के बाद एक लाइन में क्वेश्चन आएगा भी, और इतना ज़बरदस्त तरीके अपने, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये प्रैक्टिस के लिए अपन ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी बड़ी प्रैक्टिस होगी भी, और उतने चांस बढ़ेंगे एग्जाम में आपके पॉसिबल होने के। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। आप देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहना चाहता है आपसे वो नोटिस करो। एक व्यापारी अपने ग्राहकों को 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाना चाहता है। इसके लिए उसे अपने सामान को अंकित मूल्य को उस मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना पड़ेगा। मतलब अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, ऐसे बोला। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए ना, 1 को 100 मान लेते हैं जब प्रतिशत में अधिक बोले आप। ठीक है, तो मान लीजिए क्रय मूल्य को 100% मान लेता हूँ। ठीक है, तो उससे अंकित मूल्य आ जाएगा। तो ये लिखा मैंने, अंकित मूल्य बराबर कितना 20% का लाभ कमाना चाहता है, 120, 100 में जोड़ के लिखा, छूट 10 की तो 90 लिख दिया, और गुणा क्रय मूल्य को मैंने 100 मान लिया। अब अंकित मूल्य आएगा उतना बढ़ा कर लिख देंगे अपन। ठीक है, चलो 0 से 0 3 बार, और ये होगा आपका 4 बार, तो 400 बटा 3, 1 3 3 3 3 9 3 3 9 ऐसा आ जाएगा। तो क्रय मूल्य तो मैंने 100 माना था,
और अंकित मूल्य आ गया पर 133 से 1/3%, मतलब कितना प्रतिशत अंकित मूल्य बढ़ाकर लिखना पड़ेगा आपको। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 33 से 1/3% ज़्यादा है, मतलब आपको 33 से 1/3% मूल्य अधिक अंकित करना पड़ेगा, तब जाके ऐसा हो सकता है। 10% की छूट भी दे सकते हो और 20% का लाभ भी कमा सकते हो। तरीका वही है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की है तो काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया और तरीका नहीं बदला भी है। एक क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। तो अभी तक जितने भी 4-5 क्वेश्चन अपन लिए, 12 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन वो थे आपके टाइप नंबर 3 पे। अब स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी अपनी टाइप नंबर 4 आ गई और इस चैप्टर की आखिरी टाइप, क्योंकि आप जानते हैं देखो बट्टा इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, क्योंकि लाभ आने में 8 टाइप अपन ने पढ़ ली, तो बट्टे में 4 टाइप अगर टोटल मिलाकर 12 टाइप हो गई है ना। तो दोनों मैराथन जो 7वीं और 8वीं दोनों को पढ़ लोगे, लाभ आने से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो गलत नहीं होगा भी। और लाभ आनी स्टेट लेवल एग्जाम हो चाहे सेंट्रल लेवल हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो एग्जाम की जो पॉसिबिलिटी बनती है वो भी इंपॉर्टेंट बनती है, ठीक है। अब आ जाता है अपन टाइप नंबर 4 पे, मूल्य बढ़ाकर छूट देने के बाद लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो देखो ये जो मैंने बोला ना, यहाँ पे अपन गणित का ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल करेंगे भी, जो अपन ने टाइप नंबर 1 में समतुल्य बट्टा ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया था। और गणित का ब्रह्मास्त्र क्या आप जानते हैं, प्रतिशत परिवर्तन प्लस माइनस ए, यहाँ भी वही अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटा 100। यहाँ बोलेगा कितना बढ़ाकर लिखें, याद रखेगा कितना बढ़ाकर लिखें। जो बढ़ाकर लिखा जाता है वो हमेशा ये जो ए होगा ना, ये बढ़ाकर होगा। अब बढ़ाकर जो लिखा जाता है हमेशा प्लस में लिखा जाता है। बी हमेशा छूट होगी और छूट हमेशा माइनस में होती है। प्लस को माइनस से गुणा करो, माइनस तो अगला चिन्ह जो आएगा हमेशा माइनस है। और परसेंटेज परिवर्तन का मतलब है लाभ हानि प्रतिशत, प्लस माइनस रहे तो लाभ और माइनस माइनस रहे तो हानि। बस ये परसेंटेज परिवर्तन ही आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन करने आपको काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन को प्राप्त हुई और आसानी से हो जाएंगे। देखो तो चलो कर देते हैं। एक व्यापारी अपने सामान पर 10% अधिक मूल्य अंकित करता है, ग्राहक को यदि 10% की छूट देता है, इस प्रकार व्यापार कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। तो पहले 10% बढ़ाकर लिख रहा है, 10 प्लस का, 10 की छूट दे रहा है 10 माइनस का, अगला चिन्ह तो माइनस का आना ही आपको पता है, 10 गुणा 10 बटा 100, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 कट गई, ये कट गया आपस में, 1 को 1 से गुणा कर 1%, तो माइनस का 1% का मतलब होता है भैया इस सौदे में उसे 1% की हानि होगी भी। ये तरीका इतना बेस्ट है, ये भी बताएगा लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। अगर माइनस मान रहा है तो हानि हो रही है और प्लस मान हो रहा था लाभ। देखो कितने अच्छे ऑप्शन है। अगर हल्का सा चूक जाता तो गलत हो जाता बेस्ट, ठीक है। ये तरीका बेस्ट है, इससे अपन क्वेश्चन करेंगे इस टाइप वाले। जब भी बढ़ाकर लिखता है छूट भी देता है तब ऐसा तरीका इस्तेमाल करते हैं अपन। चलो और देख लो तरीका वो इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा है। क्वेश्चन गौर से देखो, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, वह ग्राहकों को 8% की छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है 20 प्लस का, 8 की छूट दे रहा है माइनस, अगला चिन्ह माइनस का, तो 20 गुणा 8 बटा 100, 20 गुणा 8 बटा 100 ये होगा आपका। तो 100 का भाग लगा दिया मैंने, ये अब काटना तो पड़ेगा। देखो चलो काट देते हैं, 20 से 5 बार कट जाएगा, है ना। अब ये घटाओ कितना आएगा, 12 माइनस 1 पंजे 5, 6 पंजे 30, तो 1.6 घटाना 12 में से, है ना। अब 12 में से 1.6 घटाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.4%। ये लो, क्योंकि वो पॉइंट वाली संख्या और है भी नहीं इसके अलावा, आंसर भी डायरेक्ट समझने वाली बात है। तो आंसर आ जाएगा 10.4% का लाभ हो जाएगा। प्लस मान आ रहा मतलब लाभ हो रहा और माइनस मान रहा तो मतलब हानि हो जाती है। तो तरीका बहुत बेस्ट है भाई अपना, तो थेरा के साथ बताया अपन ने, उसी का इस्तेमाल करके आगे के सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% मूल्य अंकित करता है, पर नगद भुगतान 30% की छूट देता है, तो उसकी सही हानि प्रतिशत क्या है। तो भाई 20% तो बढ़ाकर लिखा था 20 प्लस का, 30 की छूट दे रहा है 30 माइनस का, और अगला चिन्ह हमेशा माइनस के आता है, बार बार कह रहे हैं पर, ये 30 गुणा 20 बटा 100 काट दो, जिसमें पता चल जाए कितनी हानि होगी। क्योंकि माइनस मान रहेगा तो हानि होगी भी, और प्लस मान रहेगा लाभ हो जाएगा। ये 2 0 कट गए, ये जब घटाओगे आप तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि 30 ज़्यादा है माइनस वाला, और माइनस का ये 6 आएगा,
तो माइनस का 16% हो जाएगा। मतलब कितनी हानि हो जाएगी, माइनस में आंसर आने का मतलब हानि होना होता है। तो 16% की हानि हो जाएगी भैया। कितनी हानि हो जाएगी, 16% की हानि आपको देखना मिलेगी। ठीक है, इस सौदे में 16% की हानि आप देखेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। ऐसा ही पैटर्न क्वेश्चन है। हम ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए लेके आए भैया, इसमें टाइप ज़्यादा नहीं है, प्रैक्टिस भी साथ में हो जाए, एक ही वीडियो देखने के बाद आपका काम हो जाए, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लेके आए। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं के मूल्य को विक्रय मूल्य पर अंकित करना चाहिए। अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद 20% लाभ कमाना चाहता है। देखो, एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं के मूल्य को क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत अंकित करना चाहिए। देखो कि ताकि अंकित मूल्य पर 25% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो जाए। कितने की छूट है ये क्वेश्चन, तो देखो क्या हो गया आपका, है ना, कि कितना प्रतिशत मूल्य अंकित करना चाहिए। अभी क्वेश्चन तो अपन टाइप नंबर 3 का डल गया, देखो गलती से, है ना। तो देखो 20% का लाभ हो जाए इतनी छूट देने के बाद भी, तो 120 और बटा 75। और यहाँ क्रय मूल्य लिखते हैं अपन, तो क्रय मूल्य को अपन 100 मान लेते हैं ताकि अंकित मूल्य आ जाए। ये टाइप नंबर 3 में सिखाया अपन ने, तो वहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन उसका है, देखो। तो चलो इस्तेमाल करते हैं। 25 से 3 बार, ये 4 बार, 3 से काट दो 40 बार, 160 हो गया भाई। तो क्रय मूल्य कितना माना था, 100, और अंकित मूल्य आ गया 60। तो 60% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा भैया। कितना परसेंट बढ़ाकर लिखना पड़ेगा, 60%। एक तो उस तरीके का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल नॉर्मल है। कितने प्रतिशत मूल्य बढ़ाकर अंकित करें, तो एक तो ये तरीका इस्तेमाल कर ले। अगर ये इस तरीका इस्तेमाल नहीं करे तो अभी जो अपन पढ़ रहे हैं तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, कैसे, तो आपको पता है कि लाभ कितने का, 20 का, तो परसेंटेज परिवर्तन लाभ लिख दो। कितना बढ़ाकर लिखा पता नहीं, छूट दे दिया वो कितने की बताओ, 25% की। और माइनस, अगला चिन्ह माइनस का आता है, 1 गुणा 25/100। ये तरीका भी कर सकते हैं। 25 से कितनी बार कटेगा, 4 बार। ये उधर जगह प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 45, x माइनस x/4। इसको सोल्व कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 45 बराबर 4x में 3x/4। 3 से काटो 15 बार और 4 इधर गुणा हो जाएगा, तो x बराबर आ गया आपका 60% बढ़ाकर लिखना पड़ेगा। तो भैया अपना परसेंटेज परिवर्तन तरीके से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। तो इससे करोगे तब भी 60% बढ़ाकर लिखा, तीसरे टाइप से करोगे तो, और छोटे टाइप से करोगे तब भी 60% आएगा। मतलब दोनों से आंसर सेम ही आएगा, टेंशन मत लो। मतलब एक ही क्वेश्चन के 2 मेथड बता दी और दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है। तो अपन ने बताया उससे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्वेश्चन हो जाएगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी ईजीली। अब आता है आपका अगला क्वेश्चन 17 नंबर। इसको आप गौर से देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है, तो 1-2 क्वेश्चन और बचेंगे मुश्किल से, गौर से देखिए। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, 15% की छूट भी देता है। अगला चिन्ह माइनस का आएगा और वही परसेंटेज परिवर्तन यूज कर रहे हैं। देखो घटा दो, यहाँ तो 5 आ जाएगा। 20 से कितनी बार कटेगा ये आपका, 5 बार, और 5 से कट जाएगा 3 बार, तो 3 और घटा दो। तो ये प्लस में आंसर है 2%, और प्लस में आंसर आने का मतलब लाभ होता है भैया। मतलब इसको लाभ हो गया कितना परसेंट का, 2%। इस सौदे में से 2% का लाभ आपको देखने को मिलेगा, मतलब 2% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है। तो अपन ये कहा था आपके सामने कि 4 ही टाइप है और 4 टाइप की क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है भी, तो ज़्यादा वेराइटी नहीं भी। तो ये डिस्काउंट टॉपिक था आपका मैराथन नंबर 8 जो कंप्लीट किया अपन ने। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, और अपने और दोस्तों को बताना था कि इसी तरह बेहतरीन क्लास है मैराथन, जो नेक्स्ट मैराथन लेके आए आपको LCM की, वो आपको पसंद आ सके दोस्तों। धन्यवाद।